इस वीडियो में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे और ये पूछा था क्या रिमाइंडर शेष रहेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो किसी विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन भेजा है कि 157 टू द पावर 137 में अगर 31 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। दिखने पर आपको लग रहा है कि बड़ा कठिन क्वेश्चन होगा। आप ये करिए कि 31 का 156 में डिवाइड करिए, 156 में 130 इसका डिवाइड करके देखिए। तो 31 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो ये 155 5 टाइम आएगा। जैसे हमने 156 में 31 का ऐसा फैक्टर देखा जो 156 के निकट हो, 157 के नियरेस्ट हो। तो 31 इंटू 5 कर किया हमने, 31 इंटू 5 मीन्स 155। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऑरली कर सकते हैं पेपर में डायरेक्ट ही। इसको हम 31 इंटू 5 प्लस 1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और पावर है 137। हमको डिवाइड करना है 31 का। तो आप तुरंत ये बोल देंगे सर इसमें टोटल भाग जाएगा तो 1 टू द पावर 137। तो इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका एक रिमाइंडर आएगा, ओनली वन रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर आएगा? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जरा हम ऐसे ही ब्रेक करें। अगर इसको हम ऐसे ब्रेक करें कि 31 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 155, लेकिन ये 154 लिखा हुआ है तो -1 करना पड़ेगा आपको, -1। और पावर है आपके पास इवन पावर है, ऑड पावर, इवन नहीं ऑड पावर। अगर इसमें ऑड पावर है तो ये तो पूरा डिवाइड होगा, तो -1 टू द पावर 137 मीन्स इस पर ऑड पावर होने पर यहाँ रिमाइंडर रहेगा -1। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस रिमाइंडर हम कभी लेते नहीं हैं। तो जब -1 रिमाइंडर है और 131 का हम डिवाइड कर रहे हैं, -1 रिमाइंडर है और 31 का डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 31 प्लस कर दीजिए तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 30 आ जाएगा। आया बेटा? अब समझ में आप लोगों को क्लियर है? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 30 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर 1 आया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है ये भी प्रॉब्लम्स के रूप में किसी विद्यार्थी ने भेजा था। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, 13 में 3 का डिवाइड करना है तो 13 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4 गुणित 3, 4 तिया 12, 3 चौक 12 प्लस 1 पावर है 243। अब ये तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है, 3 का जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 रिमाइंडर रहेगा, शेषफल कितना रहेगा? 1। अब हम 11 टू द पावर 243 को भी कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 4 -1 और यहाँ पर पावर है 243। अब 3 का हमको डिवाइड करना है तो -1 टू द पावर 243 तो -1 रिमाइंडर नहीं होगा, तो हम इसमें +3 ऐड करेंगे। +3 जब ऐड करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर 2 रहेगा। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इसी मेथड के पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का पिछला जो वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 है उसमें दिए हुए हैं। अब हम एक मेथड पर और आते हैं। एक मेथड और क्या रहती है कि a टू द पावर n माइनस v टू द पावर n। अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हो, a टू द पावर n माइनस v टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस v टू द पावर n, n इज इवन नंबर। इवन मीन्स n सम संख्या हो, आप सभी लोग जानते हैं सम का मतलब 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब a की घात 220 माइनस v की घात 220 हो, दोनों पावर सेम हो और इवन पावर हो, तो ये वाला नंबर
ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस वी एंड ए माइनस वी, दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। क्या होगा? ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, अगर इस तरह से हो तो ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस वी ए माइनस वी से। कहने का अर्थ अगर मैंने आपके सामने लिखा 243 टू द पावर 242 माइनस 240 टू द पावर 242 और कहा कि निश्चित रूप से ये किस संख्या से डिवाइड होगा, डेफिनेट ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस वी और a माइनस वी। तो जब हम इसको a प्लस वी करेंगे तो यहाँ 3 8 4 a प्लस वी 483 से डिवाइड होगा ये नंबर, a प्लस वी करने पर 483 से डिवाइड होगा, और a माइनस वी करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। कहने का अर्थ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं 49 टू द पावर 18 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको 48, बी ऑप्शन लिख दिया 50, सी ऑप्शन लिख दिया ए एंड वी बोथ, और डी ऑप्शन लिख दिया 49। तो आप डेफिनेट या ऐसे लिख देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल देते। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर पावर सम है, इवन पावर इवन, सम पावर है सम। जब इवन पावर है तो एक तो आपका सीधा साधा सा है, एक पर तो आप कुछ भी घात लगा सकते हैं, तो एक पर भी हम 18 घात लगा लें, तो हमारा फॉर्मूला यही बन रहा है कि ये सम संख्या तो ए धन वी मतलब 50 से भी विभक्त होगा, और ए ऋण वी मतलब 48 से विभक्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर क्या हो जाएगा? 48 और 50 दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है बेटाओ? यहाँ तक आया सबको समझ में? अब लेकिन हमारे पास अगर ये इस पर पावर ऑड हो, ध्यान रखिए क्वेश्चन आया कि n इज ऑड नंबर, इफ़ n इज ऑड नंबर और इसको कहें हम विषम संख्या, तो सदैव ये a माइनस वी से ही डिवाइड होगा, a प्लस वी से नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? a माइनस वी से। अब हमने इस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पर पावर 19 लगा दिया। इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया आप लोगों के लिए, और कहा कि ये किससे विभक्त होगा। और आप अगर याद करके गए डायरेक्ट ही क्वेश्चन को, मेथड नहीं समझे, तो आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पर ऑड पावर है, ऑड, जब ऑड पावर होगा तो a माइनस वी से ही डिवाइड होगा, तो 49 माइनस 1 मीन्स 48 से डिवाइड होगा। ऑलवेज डिविजिबल बाय 48, ये वाला नंबर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 1 1 1 टू द पावर 1 1 1 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? 57 55 ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दीज। आपको क्वेश्चन है कि 111 की घात 111 ऋण 1 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? 57 55 ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिए, और पिछले वीडियो भी देखिए, इससे पिछला वीडियो, उससे भी रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होगा। रिमाइंडर थ्योरम के अन्य प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।